नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 11 जनवरी और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें हम आपको पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के टोटल 42 प्रश्न बताने वाले हैं। जिसमें आज प्रश्न तो कम ही मिलेंगे, लेकिन टॉपिक आपको बराबर बताए जाएंगे कि किस प्रकार के टॉपिक से आज प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रश्न आपके द्वारा पूरे पूरे बताए गए हैं उनके आंसर भी यहाँ पर रखे हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि आज किस प्रकार का पेपर पूछा गया है। साथ में आपको यदि तुरंत पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। यदि रात तक आप सबमिट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी अपलोड हो जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिए हुए 9340089205, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। आज आपका एग्जाम था या फिर कल है, जब भी आपका एग्जाम हो आप बता सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए। या फिर ऐप आप डाउनलोड करते हैं और वहां पर कोई समस्या आती तो भी आप इस नंबर पर बता सकते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट और जल्दी ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। साथ में थोड़ा सा ऐप के बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे तो डेली में आपको बता रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 जनवरी की पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध है और 10 की भी यहाँ पर डाली गई फ्री पीडीएफ है ना। यहाँ पर किसी भी प्रकार का चार्ज आपको नहीं देना, और बहुत सारी पीडीएफ डली हुई है। जो सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप फ्री में देख सकते हो। यदि आप पैसे से यदि यहाँ पर खरीदते तो एक तो मॉक टेस्ट आपको दिया गया है, और दूसरा यहाँ पर रामबाण पीडीएफ है ना ईवीएस की, जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी, वो भी चित्र के माध्यम से। और 500 प्रश्न इसमें रखे गए, जिसमें आपको 2011 से लगाकर 2021 तक जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम हुई सीटेट की और ऑफलाइन एग्जाम हुई है, दोनों के प्रश्न वहाँ पर आपको उस पीडीएफ के माध्यम से और थ्योरिकल वहाँ पर समझाया है, टॉपिक को चित्र के माध्यम से समझाया है। तो यदि आप ये खरीदना चाहते हैं तो इसको भी खरीद सकते हैं, वहीं पर आपको ये मिल जाएगी, है ना। तो शुरुआत करते देखिए, आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन की हम बात करें तो इसमें बुंदेलखंड का नृत्य पूछा गया था। अब बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा था? वैसे तो यहाँ पर राई नृत्य पूछा गया होगा, क्योंकि राई नृत्य बहुत फेमस है बुंदेलखंड का, है ना। लेकिन इनमें से कोई सा भी हो सकता है विकल्प के माध्यम से। यदि विकल्प की जानकारी मुझे नहीं है, यदि आज आपका पेपर था तो आप बता सकते हैं। साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो प्रश्न मैं बताऊं या फिर जो टॉपिक बताऊं इससे हटके आपको पता है आज आपका एग्जाम है, तो आप कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट से को भी चेक कर लीजिएगा। तो बुंदेलखंड के जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो आपके सामने है, जैसे कि बधाई नृत्य हो गया, बरेदी नृत्य हो गया, होली नृत्य, जावरा नृत्य, आदिवासी कर्म नृत्य, सेरा नृत्य, रावला, राई नृत्य, कन्नड़ा नृत्य और गोर्त नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड के लोकप्रिय नृत्य हैं। इसमें से विकल्प में कोई भी आपको दे दिया गया था, है ना। एक आज प्रश्न पूछा गया था साड़ी के ऊपर कि महाराष्ट्र में पहने जाने वाली साड़ी का नाम क्या है। देखिए, साड़ी का नाम आज पूछा गया था, है ना। तो महाराष्ट्र में जो सबसे लोकप्रिय है रेशम की साड़ियों में से, वो है आप पैठानी साड़ी। यदि आप हमारी पीडीएफ खरीदते हैं तो उसमें जितने भी पोशाक है, जितने भी जो वस्त्र हैं अन्य राज्यों के, वो भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो महाराष्ट्र में पहने जाने वाली साड़ी का नाम क्या था? पैठानी साड़ी। और भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय है वो पैठानी साड़ी है महाराष्ट्र में। कलमकारी से प्रश्न पूछा गया था। कलमकारी के बारे में कल भी पूछा गया था, कल भी मैंने इसकी जानकारी दी थी, फिर से मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उसी का पीडीएफ का एक भाग है। इसी प्रकार से सारे टॉपिक को वहाँ पर समझाया गया है। जैसे कि जो हमारी कलमकारी चित्रकला है वो यहाँ पर कहाँ की चित्रकारिता है, ये चित्रकला है तो ये आंध्र प्रदेश की है, और इसका प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कपड़ों पर इसके चित्र बने होते हैं, और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। किस प्रकार के रंग होते हैं इसमें? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। देखिए, अब हम यहाँ पर टॉपिक आपको बताएंगे किस प्रकार के टॉपिक पूछे गए थे। तो आज पौधों के प्रकार पूछे गए थे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ पौधों के प्रकार बताया कि सर पौधों के प्रकार के बारे में प्रश्न पूछा गया था। आज पाश्चुरीकरण से भी प्रश्न पूछा गया था, पाश्चुरीकरण, है ना। वाष्पीकरण से भी प्रश्न पूछा गया था। पोचमपल्ली से डेली प्रश्न आ रहा था, कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। खमेरीकरण के बारे में आज एक प्रश्न पूछा गया था। जेंडर से देखिए, जेंडर से 28-29 को पूछा गया था, 9-10 को नहीं पूछा, लेकिन आज फिर से पूछ लिया गया जेंडर से संबंधित प्रश्न। एनसीएफ 2005, देखिए आज जो बच्चों के द्वारा बताया गया वो बताया गया कि 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर शायद सीडीपी में या फिर बाल विकास में पूछा गया था हर विषय में, लेकिन सबसे ज्यादा 4 से 5 प्रश्न एक ही विषय में पूछा गया, शायद बाल विकास में या फिर पर्यावरण में, दोनों में से एक में पूछा गया था। यदि आज आपका पेपर था तो बताइएगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न आज एनसीएफ से देखने को मिला। एनईपी 2020 के प्रश्न तो आए थे, लेकिन बहुत कम आए थे, पूछा जरूर गया था एनईपी 2020 को भी। चलिए,
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खमेरीकरण से भी आया था। दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना, जो पर्यावरण में पूछे जाते हैं दिशा से संबंधित वो प्रश्न भी पूछा गया था। बाल विकास की हम बात करें तो जिन प्याजे आपका डेली आ रहा है, इससे स्तर पूछा गया था। इनके जो स्तर है, चारों स्तर में से एक स्तर के बारे में पूछा गया था। वाइगोत्सिकी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कोहलबर्ग के भी काफी प्रश्न पूछे गए थे आज। कोहलबर्ग, है ना, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो कोहलबर्ग को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जन प्याजे को कर लीजिएगा, वाइगोत्सिकी को कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 डेली पूछा जा रहा है, ये मैं डेली आपको बता रहा हूं, इस पर टिक कर लीजिएगा, पूछा जाता है। सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। एनसीएफ 2005 की मैंने वीडियो बना रखी है तो उसको देख लीजिएगा। एनईपी 2020 से बाल विकास में भी पूछा गया था, पर्यावरण में पूछा गया था, लेकिन आज थोड़ा से कम प्रश्न देखने को मिले, लेकिन प्रश्न पूछे गए थे। समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया था, कल नहीं पूछा था, है ना, परसों पूछा था, एक दिन छोड़ के पूछा जा रहा है। समावेशी शिक्षा से जेंडर से प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास में भी पूछा गया था और आपके पर्यावरण में भी पूछा गया था। आईक्यू, है ना, बुद्धि से संबंधित आपकी जो आईक्यू होती है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। यदि आपको इन प्रश्नों के बारे में पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी बच्चों से फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चे यदि कोई प्रश्न बताते हैं या फिर कोई टॉपिक बताते हैं तो उन पे भी आप नजर डाल लीजिएगा। समायोजन से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था बाल विकास में, है ना। आगे हम बात करें गणित की, तो गणित में हर बार टॉपिक ही मिलते हैं, आज भी टॉपिक ही मिले हैं। देखिए, टाइम से प्रश्न पूछा गया था, है ना, किससे, टाइम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ट्रेन से पूछा गया था प्रश्न। एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कोण से संबंधित प्रश्न एनईपी 2020 से भी मैथ्स में पूछा गया था। वेन हिले से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वेन हिले से पूछा गया था आपका प्रश्न। पैटर्न पर आधारित प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, शायद कल नहीं पूछा था, परसों पूछा गया था। और 28-29 को तो पैटर्न से आधारित प्रश्न पूछे गए थे। पाइथागोरस प्रमेय से एक प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005, देखिए एनसीएफ 2005 से मैथ्स में, गणित में भी प्रश्न पूछा गया था, है ना। आगे हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में जो गद्यांश था वो गंगा नदी की जो स्वच्छता है उस पर ये एक गद्यांश दिया हुआ था, गंगा स्वच्छ नदी के ऊपर। कविता की बात करें, कविता दी थी पोयम, वो खेती के ऊपर थी पोयम, अब कौन सी थी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आज हिंदी में भी एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों से प्रश्न पूछा गया था। भाषा और विचार से भी प्रश्न पूछा गया था हिंदी में। अर्जन और अधिगम, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। आगे हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में गद्यांश पूछा गया था, और गद्यांश किस पर आधारित था, प्रकृति पर आधारित था। किस पर, प्रकृति पर। आज संस्कृत में भी जिन प्याजे से प्रश्न पूछा गया है, एक विकार से प्रश्न पूछा गया है, डिसलेक्सिया से, है ना, डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया है विकार से। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो 42 प्रश्न का जो वीडियो हो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हम पेपर की बात करें, बच्चों के द्वारा जो बताया गया है वही हम आपको बताएंगे। बच्चों के द्वारा, बच्चों से पूछा गया कि आज का पेपर किस प्रकार का था, तो उनके द्वारा बताया गया कि सर ना तो ज़्यादा सरल था ना कठिन था, 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो नहीं बन रहे थे, बाकी सब समझ में आ रहा था। यानी कि यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, आपके 90 अंक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और जो हमने पीडीएफ आपको बताई है वो अभी जो आपकी एग्जाम हो रही है, सीटेट ऑनलाइन एग्जाम, उसी के दृष्टिकोण से वो पीडीएफ अभी हमने बनाई है। यदि उसको आप परचेस करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन में आपके 15 के 15 नंबर आ जाएंगे। उस पीडीएफ को ले लीजिएगा, काफी अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो टेस्ट हमने दी है 10, उसको भी आप लगा लीजिएगा, आपका आकलन कर सकते हैं, आपकी तैयारी वहां पर बेहतर कर सकते हैं। तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा और रिव्यू देना ना भूले, रिव्यू देकर जरूर जाइएगा कि जो ऐप में हमने जो जानकारी दी है, जो ऐप में हमने पीडीएफ डाली है जो फ्री है, और जो परचेस यदि आप करते हैं तो उनके बारे में भी जानकारी देके जाएगा किस प्रकार की, है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों के नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।